बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी आटे, सूजी और गुड़ के रोट की रेसिपी। आप इनको बनाकर पूरे 1 से 2 महीनों तक के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। बाहर से एकदम खस्ता क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ये रोट बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी भी होते हैं। बनाने में बेहद आसान है। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 500 ग्राम गुड़ लिया है। इस तरह से छोटा छोटा इसको कट कर लिया है। इसके अंदर हम 1 कप गर्म पानी ऐड करेंगे, जिससे कि जो गुड़ है अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। अब अच्छी तरह से इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए एक साइड पर छोड़ देंगे, जिससे कि गुड़ जो है गर्म पानी डालने की वजह से अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो अब इसको कवर कर कर रख देते हैं एक साइड में। और जब तक गुड़ मेल्ट हो रहा है, यहाँ पर हम दूसरी तैयारियां कर लेते हैं। तो एक पैन रखा है मैंने गैस पर। इसमें मैं 1 से 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर रही हूँ और घी को अच्छी तरह से पहले मेल्ट कर लेंगे लो फ्लेम पर। और उसके बाद हम इसमें थोड़े से काजू, बादाम और पिस्ता ऐड करेंगे। तो 20 से 25 बादाम हैं, 20 से 25 काजू और 2 टेबलस्पून मैंने पिस्ते के लिए है। आप जो क्वांटिटी है अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब लो फ्लेम पर इन ड्राई फ्रूट्स को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, जिससे कि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे और इनके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा वो ख़त्म हो जाएगा और अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा भी हमें इनका कलर डार्क नहीं करना है। जब अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे तो इनको निकाल कर हम एक प्लेट में रख लेंगे। और इन ड्राई फ्रूट्स को हमें पहले बहुत अच्छे से ठंडा कर लेना है, उसके बाद हम इनको दरदरा सा पीस लेंगे। और अब जो पैन में घी बचा हुआ है उसमें हम 2 कप सूजी ऐड करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा बारीक वाली सूजी नहीं है, ये जो उपमा बनाते हैं वही सूजी है। और चाहो तो बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। सूजी को हम घी के साथ पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसको भूनना है 4 से 5 मिनट के लिए, जिससे कि सूजी में जो भी मॉइस्चर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छी तरह से ये भून जाएगी और बहुत ज़्यादा हमें इसका कलर डार्क भी नहीं करना है। अब देखिए 4 से 5 मिनट तक भूनने के बाद सूजी का कलर जो है बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हुआ है, लेकिन अच्छी तरह से ये भून गई है और इसका टेक्सचर एकदम दानेदार हो गया है और बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। तो बस इससे ज़्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे। तो सूजी को हम एक बड़ी सी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिससे कि अच्छे से ये ठंडी हो जाएगी। और अब उसी पैन में हम 1.5 कप गेहूं का आटा ऐड करेंगे। तो ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जिसे हम रोटियां बनाते हैं। और आटे को भी हमें 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेना है, जिससे कि आटे में भी जो मॉइस्चर होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा और आटा अच्छी तरह से भुन जाएगा और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। तो आपने इसको लगातार चलाते हुए ही भूनना है, कहीं से आटा जलना नहीं चाहिए। अब देखिए आटा भी अच्छी तरह से भुन गया है, एकदम ये लाइट हो गया है। तो इससे ज़्यादा हम इसकी भुनाई नहीं करेंगे। आटे को भी हम निकाल कर उसी प्लेट में रख लेंगे जिसमें हमने सूजी को डालकर रखा हुआ है और दोनों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि दोनों चीज़ें अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, काफ़ी अच्छे से ये ठंडा हो गया है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 1 कप भरकर इसमें डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे और साथ ही मैं इसमें आधा टेबल स्पून हरी इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। 1 से 2 पिंच हम इसमें नमक का शामिल कर लेंगे और साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें खसखस यानी कि पॉपी सीड्स ऐड कर लीजिए। 2 टेबलस्पून मैं इसमें चारोली ऐड कर रही हूँ। इसको चिरौंजी भी कहा जाता है। अगर आपके पास ये ना हो तो फिर आप इसको स्किप कर दीजिएगा। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे उनको मैंने दरदरा सा पीस लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। और अब एक बार तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिला दीजिए, जिससे कि जो हमने इलायची पाउडर ऐड की है, जो खसखस और चारोली ऐड की है, वो आटे में, सूजी में अच्छी तरह से मिल जाए। और उसके बाद हम इसमें 1/4 कप देसी घी ऐड करेंगे और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ये देसी घी है। और घी को हम अच्छी तरह से सूजी के साथ, आटे के साथ और तमाम चीज़ों के साथ रब करते हुए मिलाएंगे। तो बहुत अच्छे से मिलाना है, जिससे कि हमारे जो रोट है बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगे। और देखिए अच्छी तरह से मसल कर मैंने इसको मिक्स कर लिया है। यहाँ पर इसका टेक्सचर चेंज हो गया है। तो इस तरह से सेंटर में एक जगह बना देंगे और यहाँ पर देखिए गुड़ काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गया है, इसकी चाशनी बन गई है। तो एक छलनी की मदद से छानते हुए हम इस चाशनी को डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एक साथ बहुत सारी चाशनी मत डाल दीजिएगा, वरना फिर ये जो डो है हमारा पतला हो सकता है। तो थोड़ी थोड़ी चाशनी डालिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाइए। और हो सकता है कि आपको पूरी चाशनी ही इसमें डालनी पड़ जाए या फिर थोड़ी सी चाशनी बच भी सकती है। तो जो हमारा डो है वो हल्का सा सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला या फिर बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सूजी है और हम इसको कुछ देर के लिए रेस्ट पर रखेंगे, जिससे कि जो सूजी है चाशनी को अच्छी तरह से सोक कर लेगी और जो हमारा डो है वो काफ़ी अच्छी तरह से सेट हो जाएगा।
तो अच्छे से देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है, सारी चाशनी मैंने इसमें ऐड कर ली है। अब जब अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसको 2 से 3 घंटों के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए, जिससे कि सूजी अच्छी तरह से फूल जाएगी और जो हमारा डो है अच्छे से सेट हो जाएगा। अब देखिए 3 घंटों के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था। जो डो है हमारा वो अच्छी तरह से सेट हो गया है, थोड़ा सा ये टाइट भी हो गया है। इसी तरह का हमें डो चाहिए रोट बनाने के लिए। और अब हम एक बड़ा सा पोर्शन हाथ में लेकर इसको अच्छी तरह से राउंड कर लेंगे। तो जितना बड़ा या फिर जितना छोटा आपने रोट बनाना हो उस हिसाब से इसको गोल कर लीजिएगा और थोड़ा सा फ्लैट भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक प्लेट में मैं थोड़ी सी खसखस यानी कि पॉपी सीड्स ऐड कर रही हूँ इस रोट को गार्निश करने के लिए, और साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी चारोली भी ऐड कर रही हूँ। चारोली अगर आपके पास ना हो तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हो, काजू बादाम या फिर पिस्ते का इस्तेमाल कर सकते हो इसकी जगह पर। अब ये जो रोट हमने बना कर रखा था उसको इस तरह से हम थोड़ा सा प्रेस करते हुए खसखस को और चारोली को इसके ऊपर स्टिक कर लेंगे। देखिए इस तरह से, और दिखने में ये कितना ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है और इस तरह से इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको हम रख देंगे एक ट्रे में, और इसी तरह से हमें बाकी के तमाम रोट को बनाकर पहले तैयार कर लेना है। और जो मैंने खसखस और चारोली का इस्तेमाल किया है इसकी जगह पर आप बारीक कटे हुए काजू बादाम और पिस्ते का इस्तेमाल कर सकते हो। और सारे ही रोट हम इस तरह से पहले बना कर रख लेंगे। तो रोट को थोड़ा सा पतला बनाइएगा, बहुत ज़्यादा मोटा आपने इसको नहीं रखना है, क्योंकि हम इसको लो फ्लेम पर सेकेंगे तवे के ऊपर या फिर पैन के ऊपर। और यहाँ पर देखिए सारे रोट मैंने बना लिए हैं और तकरीबन 12 हमारे इस तरह से बड़े साइज़ के रोट बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं इसके ऊपर पिस्ते का स्लाइस ऐड कर रही हूँ, जिससे कि इसका जो लुक है और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। और तमाम रोट को पिस्ता से गार्निश कर देने के बाद अब हम चलते हैं इसको सेकने की तरफ। तो इनको सेकने के लिए एक पैन में हम सिर्फ 1 से 2 टीस्पून घी ऐड करेंगे। तेल का इस्तेमाल आपने यहाँ पर नहीं करना है, थोड़ा सा ही घी का हम इस्तेमाल करेंगे। और घी को हल्का सा गर्म कर लीजिए, उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से रोट्स को अरेंज कर लेंगे। तो पैन को ओवर क्राउड मत कीजिएगा, एक बार में 2 या फिर 3 रोट ही आप इस तरह से सेक लीजिएगा। और डाल देने के बाद आप इसको 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से लो फ्लेम पर सिकने दीजिए। और जब एक तरफ से इसके ऊपर अच्छा सा कलर आने लग जाएगा तो एहतियात से आपने इसको पलट देना है। और इस वक्त ये रोट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो इसको एहतियात से पलटिएगा। और इस तरह से पलट देने के बाद आपने इसको दूसरी तरफ से भी 2 से 3 मिनट के लिए ही सेकना है, क्योंकि दूसरी तरफ से हमने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं तो वो बहुत ज़्यादा सेकने पर जल सकते हैं। और साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून घी और ऐड कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है। और 2 से 3 मिनट हो गया है हमें इसको दूसरी साइड से सेकते हुए। तो देखिए पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। बस इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं सेकना है। तो बस एहतियात से हम इस रोट को निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। तो पहले इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिएगा, गर्म में ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और टूट सकते हैं। और इसी तरह से देखिए मैंने तमाम रोट को बनाकर तैयार कर लिया है। बेहद आसान रेसिपी है और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चना दाल पुलाव की रेसिपी। बेहद आसान रेसिपी है। अगर आप चिकन और मटन पुलाव खाकर बोर हो गए हो और आपको कुछ मज़ेदार सा खाना हो जो कि झटपट से बनकर तैयार हो जाता है, तो आप इस रेसिपी को बेफिक्र होकर ट्राई कर सकते हो। चटनी के साथ, रायते के साथ आप इसको खा सकते हो। बेहद ज़बरदस्त रेसिपी है। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई रखी है मैंने गैस पर, इसमें मैं आधा कप तेल ऐड कर रही हूँ। तो ये वही तेल है जिसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई करके रखा है। और तेल को गरम कर लेने के बाद हम इसमें 2 तेज़पत्ते, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 4 लौंग, आधा टीस्पून काली मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 5 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। हल्का सा इन साबुत मसालों को फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद हमें इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर लेना है, बिल्कुल बारीक स्लाइस करके। और प्याज को मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, जब तक कि जो प्याज का कलर है हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा हम इसको डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से प्याज का कलर बिल्कुल हल्का सा गोल्डन होने लगा है। इस पॉइंट पर हम इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से प्याज के साथ मिलाते हुए भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, जिससे कि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा।
और जब अदरक लहसुन अच्छे से भून जाएगा तो हम इसमें 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर और आधा टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही 5 से 6 हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से मोटा-मोटा पीस लिया है। ये तीखी वाली हरी मिर्चें हैं और मिर्चें जो है आप यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। इस पुलाव में लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होगा, तो इसलिए जो भी तीखापन आएगा हरी मिर्चों से ही आएगा। अच्छी तरह से मिलाते हुए भून लेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो। और जब मसाले अच्छे से पक जाएंगे तो हम इसमें आधा कप दही ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा। और इसी के साथ मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर रही हूँ, मोटे मोटे स्लाइस करके। 1 टीस्पून भरकर या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लीजिए, तो नमक डालने से टमाटर बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे। अब अच्छी तरह से मिलाते हुए लो फ्लेम पर पहले तो दही को मिला दीजिए और उसके बाद हमें इसको मीडियम हाई फ्लेम पर भून लेना है, जिससे कि दही का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट तक मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लिया है। दही का कच्चापन ख़त्म हो गया है और अच्छी तरह से मसालों में से ऑयल अलग हो गया है। इस पॉइंट पर हम इसमें 250 ग्राम चना दाल ऐड करेंगे। तो दाल को अच्छे से धोने के बाद मैंने 2 घंटों के लिए रख दिया था भीगने के लिए, जिससे कि दाल बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। और अच्छी तरह से दाल को हम मसालों के साथ मिला देंगे और उसके बाद हमें, क्योंकि दाल को गलाना है, तो आधा कप इसमें पानी शामिल कर लीजिए। अच्छी तरह से मिलाने के बाद जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसको कवर कर लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि जो दाल है 80% तक गल जाएगी। और यहाँ पर देखिए दाल को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और दाल यहाँ पर अच्छी तरह से गल चुकी है। अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, जो कि जब हम इसको चावलों के साथ पकाएंगे तो तब पूरी हो जाएगी। देखिए इस तरह से आप दाल को मैश कर देख लीजिए। अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। इसी तरह से हमें दाल को पकाना है, बिल्कुल हमें इसको गलाकर हलवा नहीं बनाना है। इस पॉइंट पर मैं इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते और 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। इससे खुशबू और टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा पुलाव में। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब हमें इसमें पानी डालना है चावलों के हिसाब का। तो चावल मैंने लिए हैं इस कप से 2.5 कप और पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4.5 कप। तो पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, जिस तरह के चावल होते हैं उसी तरह से आपने इसमें पानी ऐड करना है। 2 टीस्पून या फिर चावलों के हिसाब का इसमें नमक शामिल कर लेंगे और आधा नींबू का रस ऐड कर लेंगे, जिससे कि चावलों में टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और चावल काफ़ी ज़्यादा खिले खिले पकेंगे। अब अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को एक बार स्टर कर लीजिए। गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई कर लीजिएगा और जब पानी में इस तरह से उबाल आ जाएगा तो हम इसमें भीगे हुए बासमती चावल शामिल कर लेंगे। तो ये 2.5 कप यानी कि 500 ग्राम बासमती चावल है, जिनको कि अच्छे से धोने के बाद मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था भीगने के लिए। अच्छी तरह से एक बार स्टर कर लेंगे और जब इस तरह से चावल उबलने लग जाएंगे, पानी पकने लग जाएगा, तो हम इसको कवर कर मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए, जिससे कि जो चावल है अच्छी तरह से पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसको मीडियम हाई फ्लेम पर पकते हुए और जो चावल है ऊपर आ गए हैं। अभी भी इसमें काफ़ी सारा पानी बाकी है, तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको कि मैंने इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया है, वो डाल देंगे। थोड़े से धनिया के पत्ते, थोड़े से पुदीने के पत्ते शामिल कर लीजिए और उसके बाद हम इसको कवर कर लो फ्लेम पर पकाएंगे 12 से 15 मिनट के लिए। और उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। और यहाँ पर देखिए गैस को ऑफ किए मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम हल्के हाथों से चावलों को स्टर कर लेंगे। देखिए एकदम खिला खिला सा और खुशबूदार सा हमारा चना दाल पुलाव जो है बनकर तैयार हुआ है और चावल भी आप देख सकते हो कितने ज़्यादा खिले खिले पके हैं। और फिर चलिए फटाफट से इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बनाने में तो आपने देखा ही है कि कितनी ज़्यादा ये आसान है और खाने में ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। तो चाहो तो लंच के लिए बनाएं या फिर डिनर के लिए बनाएं और आप इसको लाल चटनी के साथ या फिर रायते के साथ सर्व कर सकते हो। ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा। चिकन और मटन खाकर अगर आप बोर हो गए हो और अगर आपको कुछ ऐसी डिश बनानी हो जो कि मज़ेदार भी हो और बनाने में आसान भी हो, तो इस रेसिपी को आप बेफिक्र होकर ट्राई कर सकते हो। और रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा टेस्टी और हेल्दी मलीदे की रेसिपी। आप इसको बनाकर बच्चों को दे सकते हो, बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। टेस्टी होने के साथ साथ इसको बनाना बेहद आसान है। आप इसको किसी भी ओकेजन पर बना सकते हो या फिर जब भी मज़ेदार सा और हेल्दी सा मीठा खाने का मन करे तो बच्चों को और बड़ों के लिए बनाकर दे सकते हो। चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़ी सी परात में 1 कप मैदा ऐड करेंगे और मैदे के साथ ही यहाँ पर मैं 1 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। आप चाहो तो सिर्फ गेहूं का आटा या फिर सिर्फ मैदा ले सकते हो। आधा कप हम इसमें बारीक वाली सूजी ऐड करेंगे और इसी के साथ ही मैं इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ और आधा टीस्पून हम इसमें हरी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। और 2 टेबलस्पून इसमें देसी घी शामिल कर लीजिए। तो घी डालने से हमारे पराठे बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगे। अब पहले इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिलाते हुए आटे में मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से रब करते हुए मिलाइएगा जिससे कि घी आटे में मैदे में अच्छी तरह से मिल जाएगा और इसी से हमारे पराठे बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगे। और जब अच्छी तरह से घी आटे में मिक्स हो जाएगा तो इसका टेक्सचर हल्का सा चेंज हो जाएगा और इस तरह से ये बंधने लग जाएगा। तो सेंटर में इस तरह से थोड़ी सी जगह बना लेंगे। इसके अंदर हम 1 कप दूध ऐड करेंगे। तो दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ बहुत सारा दूध मत डाल दीजिएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डालिए और इसका सॉफ्ट सा डो गूंद कर तैयार कर लीजिए। दूध की बजाय आप चाहो तो यहाँ पर पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन दूध डालने से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा पराठों में। और पराठों से हम मलीदा बनाएंगे तो जाहिर सी बात है मलीदे का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको गूंद लिया है और सॉफ्ट सा इसका डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब इस डो को हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए, क्योंकि सूजी ऐड की है तो सूजी थोड़ी सी फूलेगी और अच्छी तरह से ये सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 20 मिनट तक मैंने इसको कवर करके रख दिया था। काफ़ी अच्छे से जो हमारा डो है वो ढल गया है, अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और सूजी भी इसमें अच्छी तरह से फूल गई है। अब हम इसको 4 से 5 पोर्शंस में कट कर लेंगे। जितना बड़ा पेड़ा आप हैंडल कर सकते हो उतने बड़े पेड़े इसके बनाकर तैयार कर लीजिए। और सारे पेड़ों को हम इस तरह से पहले राउंड कर लेंगे, अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे। उसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। तो एक पेड़ा लेकर बाकी के पेड़ों को कवर कर लीजिएगा। अब बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और अच्छी तरह से हम इसको बेल लेंगे। तो जितना पतला हो सके आप इसको बेल कर तैयार कर लीजिए। तो पहले आपने इसको बिल्कुल पतला सा ही बेलना है, एकदम बड़ा सा और पतला सा। उसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। तेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, घी लगाने से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। हर तरफ घी को फैला दीजिए। उसके बाद हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो एक किनारे को पकड़कर इसको रोल करते जाइए जिससे कि ये अच्छी तरह से रोल होता जाएगा। तो आपने इसको टाइटली रोल करना है। देखिए इस तरह से रोल कर देने के बाद थोड़ा सा इसको फिर से इस तरह से राउंड कर लीजिए जिससे कि अच्छी तरह से ये अंदर तक सेट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको घुमाकर इस तरह से इसका पेड़ा बना लेंगे जिससे कि इसके अंदर बहुत सारी परतें बनेंगी और बहुत ही लच्छेदार सा हमारा पराठा बनकर तैयार होगा। अब इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इसको हमें फिर से बेलना है। तो अब की बार हमें इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, हल्का सा इसको मोटा रखिएगा। जिस तरह के हम रोटियां बनाते हैं, चपातियां बनाते हैं, उससे हल्का सा इसको मोटा रखना है। देखिए इस तरह से। और बिल्कुल गोल भी आपको बेलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में हम इसको मैश ही करने वाले हैं, इसका चूरा बनाने वाले हैं। अब एक तवे को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था, लोहे के तवे का मैंने इस्तेमाल किया है। पराठे को डाल देने के बाद कुछ देर के लिए इसको लो फ्लेम पर सिकने दीजिए और जब अच्छे से ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसको पलट देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसको सेकना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर मत सेकिएगा, अंदर तक अच्छी तरह से पराठे को सेकना है। और जब दोनों तरफ से पराठा अच्छे से सिक जाएगा तो हम इसके ऊपर 1 टीस्पून देसी घी ऐड करेंगे, इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ भी हमें 1 से 1.5 टीस्पून देसी घी शामिल करना है। तो घी का इस्तेमाल कीजिएगा, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और अब इसी तरह से हमें इसको अलट पलट करते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर जब तक पका लेना है जब तक कि पराठा दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक नहीं जाता और इसके ऊपर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। तो हाई फ्लेम पर सेकने से पराठा अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। और सारे पराठों को हमें इसी तरह से पकाकर तैयार कर लेना है। उसके बाद हम उसी तवे के ऊपर 1 से 2 टेबलस्पून देसी घी और ऐड कर लेंगे और इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने काजू, बादाम, पिस्ते, किशमिश और चारोली ली है यानी कि चिरौंजी। किसी भी ड्राई फ्रूट का आप इस्तेमाल कर सकते हो और इनकी क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। हल्की आंच पर हमें इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ड्राई फ्रूट्स को हमें बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। और जब थोड़े से ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इसमें आधा कप सूखा घिसा हुआ नारियल ऐड कर लेंगे। 2 टेबलस्पून मैं इसमें खसखस ऐड कर रही हूँ
और चाहो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब अच्छी तरह से हम फिर से इसको लो फ्लेम पर सेक लेंगे, जिससे कि जो नारियल हमने ऐड किया है, खसखस ऐड किया है, वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। तो सूखा नारियल ऐड करने के बाद हमें इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस आधे से 1 मिनट के लिए इसको भून लीजिए। उसके बाद हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इन ड्राई फ्रूट्स का कलर बहुत ज़्यादा डार्क भी मत कीजिएगा। और अब इनको हम रख देंगे एक साइड में, इनका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब जो पराठे हमने बना कर रखे हुए थे उनको हम एक बड़ी सी डिश में या फिर एक बड़ी सी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि हमें इसको मैश करना है। तो पराठों को पहले रफली इस तरह से तोड़ लीजिए। देखिए लच्छेदार पराठे बनाने से इसके लेयर्स कितने अच्छे से खुले हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा, क्रिस्पी और लच्छेदार सा हमारा पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो तमाम पराठों को हम पहले इसी तरह से तोड़ लेंगे और उसके बाद हम इसको हाथों से ही मैश करेंगे। और तमाम पराठों को रफली तोड़ लेने के बाद हम थोड़े थोड़े से इसके टुकड़े हाथों में लेंगे और इस तरह से इसको मैश कर लेंगे और इसका चूरा बना लेंगे। तो हाथों को पहले ये अच्छी तरह से क्लीन करके ड्राई कर लीजिएगा और आप चाहो तो ये प्रोसेस आप मिक्सी के जार में कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा पोर्शन डालिए मिक्सी के जार में और इसको पल्स पर पीस कर इसका दरदरा सा चूरा बनाकर तैयार कर लीजिए। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मैश कर लिया है, छोटे बड़े इसके टुकड़े नज़र आ रहे हैं और इसी तरह से ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनकर तैयार होगा। और अब हम इसमें 3/4 कप पिसी हुई शक्कर ऐड करेंगे और शक्कर के बजाय आप चाहो तो गुड़ के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। आधा टीस्पून मैं इसमें हरी इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ और जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो हम इसमें डाल देंगे, थोड़े से बचा लेंगे फाइनल में गार्निशिंग के लिए। और अब इन तमाम चीज़ों को हम खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर चम्मच या फिर स्पैचुला का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हाथों से मिक्स करने से ये बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और अच्छी तरह से मिला देने के बाद मैं इसमें 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी ऊपर से ऐड कर रही हूँ, जिससे कि जो हमारा मलीदा है वो बिल्कुल ड्राई नहीं रहेगा, इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अब घी डाल देने के बाद हम इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बस इसी के साथ ही बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा, टेस्टी और हेल्दी सा हमारा ये मलीदा बनकर तैयार हो गया है। आप इसको बच्चों के लिए बनाएं या फिर बड़ों के लिए बनाएं, सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और जब भी कोई मज़ेदार सा और हेल्दी सा मीठा खाने का मन करे तो आप इसको झटपट से कम वक्त में बनाकर तैयार कर सकते हो। लेकिन आप इसको ज़्यादा दिनों तक के लिए स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है। तो 3 से 4 दिन तक आप इसको फ्रिज में रखकर खा सकते हो। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा और खुशबूदार सा और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चना पुलाव की रेसिपी। बिल्कुल देग वाला ये वाइट चना पुलाव बनाकर तैयार करेंगे। बेहद आसान रेसिपी है, झटपट से आप इसको बना सकते हो। लाल चटनी के साथ, रायते के साथ आप इसको सर्व कर सकते हो। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, एकदम जायकेदार सा और खुशबूदार सा ये पुलाव बनकर तैयार होता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम वाइट चनों को ओवरनाइट के लिए सोक कर लिया है। अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गए हैं, तो चनों का पूरा पानी निकाल कर हम इनको एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और साथ ही इसमें 3 कप पानी भी ऐड कर लेंगे। और इसी के साथ हम इसमें कुछ साबुत मसाले डालेंगे। तो 1 से 2 तेज़पत्ते, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 5 से 6 लौंग, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 फूल जावित्री का और आधा टीस्पून काली मिर्च। और इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून तेल ऐड कर लीजिए। अब इन तमाम मसालों को, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमें इसको प्रेशर कुक करना है। तो 4 से 5 विज़ल लगा लीजिएगा हाई फ्लेम पर, या फिर जब तक पका लीजिए जब तक कि चने अच्छी तरह से गलकर सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब यहाँ पर देखिए प्रेशर कुकर अच्छे से ठंडा हो गया है। हम इसको ओपन कर लेंगे और चनों को भी एक बार चेक कर लेंगे। देखिए चने जो है बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम सारे साबुत मसालों को इसमें से निकाल देंगे और इनको फेंक दीजिएगा। इनका फ्लेवर पानी में आ चुका है। और साबुत मसालों को फेंक देने के बाद चनों को निकाल कर एक साइड पे रख लेंगे और इसकी जो यखनी है उसको भी संभाल कर रख लेंगे। इसका इस्तेमाल हम चावलों को पकाते वक्त करेंगे। अब यहाँ पर पुलाव को पकाने के लिए मैंने एक पतीला रखा है गैस पर। इसमें मैं तेल और घी मिलाकर आधा कप ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो सिर्फ तेल या फिर सिर्फ घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अच्छी तरह से जब तेल और घी गर्म हो जाएंगे तो हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज डालेंगे, पतले स्लाइस करके। और मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए प्याज को फ्राई कर लेंगे जब तक कि प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता।
और जब इस तरह से प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम थोड़ा सा प्याज निकाल कर एक साइड पर रख लेंगे। इस प्याज का इस्तेमाल हम पुलाव को दम देते वक्त करेंगे। तो आधा प्याज निकाल कर रख लीजिएगा प्लेट में और इसको हम रख देंगे एक साइड में। और जो प्याज बची हुई है उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा, जिससे कि प्याज की कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी और ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगी और इस तरह से जो पुलाव का कलर है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब हम इसमें कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे। 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून साबुत जीरा, आधा टीस्पून काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची और 1 फूल जावित्री का। ये तमाम मसाले चले जाएंगे और इन मसालों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पर, जिससे कि मसालों का जो फ्लेवर है वो तेल और घी में रिलीज़ हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसमें 2 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पर अदरक लहसुन को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। इसमें जो रॉ स्मेल होती है वो चली जाएगी। और उसके बाद हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्चों को इस तरह से पीस कर ऐड करेंगे। तो मिर्चों की जो क्वांटिटी है आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी रख सकते हो। एक बड़े साइज़ का टमाटर डालेंगे बारीक चॉप करके, या फिर आप 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले सकते हो। आधा टीस्पून इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा, जिससे कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे। अब अच्छे से मिलाते हुए टमाटरों को पका लेंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से गलकर सॉफ्ट नहीं हो जाते। और देखिए 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेने के बाद टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस पॉइंट पर हम इसमें ये बॉईल करके रखे हुए चने ऐड कर लेंगे और चनों के साथ ही हम इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर और 1 टीस्पून धनिया का पाउडर शामिल कर लेंगे। साथ ही हमें इसमें आधा कप दही ऐड कर लेना है। तो दही को अच्छी तरह से फेंट कर डालिएगा और अब मीडियम फ्लेम पर इन तमाम चीज़ों को एक बार खूब अच्छी तरह से मिलाते हुए पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जिससे कि दही का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा, मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और चनों के साथ तमाम चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएगी। और उसके बाद हम इसमें मुट्ठी भरकर पुदीने के पत्ते और मुट्ठी भरकर ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर लेंगे। इन मसालों को भी अच्छी तरह से मिलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लीजिए। इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी पुलाव में। और अब यहाँ पर देखिए तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। मसालों में से ऑयल अलग हो गया है और मसालों का कलर भी देखिए कितना ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें ये यखनी शामिल करेंगे। तो यखनी के साथ मैंने पानी भी मिलाकर ऐड किया है 4.5 कप। चावल मैंने लिए हैं 2.5 कप और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक हमने चनों में भी ऐड किया हुआ है, मसाले में भी थोड़ा सा नमक ऐड किया है, तो नमक एहतियात से डालिएगा। आधा इसमें नींबू का रस शामिल कर लेंगे, जिससे कि चावल काफ़ी ज़्यादा खिले खिले पकेंगे। और अच्छी तरह से मिला दीजिए। गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई कर लीजिएगा ताकि पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ जाए। और जब पानी इस तरह से उबलने लग जाएगा तो हम इसमें आधा किलो यानी कि 2.5 कप बासमती चावल ऐड कर लेंगे। तो चावलों को मैंने 2 से 3 बार धोने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो लिया है। तो 2.5 कप चावलों के लिए मैंने 4.5 कप पानी ऐड किया है। अच्छी तरह से चावलों को भी मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई रखिएगा। और जब इस तरह से ये उबलने लग जाएगा तो एक बार फिर से इसको अच्छी तरह से स्टर कर लीजिए। उसके बाद हम इसको कवर कर मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए, जिससे कि चावल अच्छी तरह से पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो गए हैं चावलों को पकते हुए और देखिए चावल ऊपर आ गए हैं, पानी अभी भी काफ़ी सारा इसमें बाकी है। तो इस पॉइंट पर हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और जो तली हुई प्याज हमने निकाल कर रखी थी वो इसमें डाल देंगे। थोड़े से धनिया के पत्ते, थोड़े से पुदीने के पत्ते डालकर हम इसको कवर कर लेंगे और लो फ्लेम पर 12 से 15 मिनट के लिए पकाने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा और 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको इसी तरह से छोड़ देना है। यहाँ पर देखिए बंद गैस पर 15 मिनट के लिए मैंने इसको इसी तरह से छोड़ दिया था। चावल काफ़ी अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। तो हल्के हाथों से हम इसको ऊपर नीचे कर लेंगे, चावलों को स्टर कर लेंगे, जिससे कि जो चावल है एकदम खिले खिले हो जाएंगे। और देखिए बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार सा एकदम खिला खिला सा हमारा ये देगी स्टाइल में चना पुलाव बनकर तैयार हो गया है। और फिर चलिए इसको फटाफट से गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो आप इसको कचुम्बर के साथ, चटनी के साथ, रायते के साथ सर्व कर सकते हो। बेहद ज़बरदस्त रेसिपी है। जितना ज़्यादा ये आसान बनाने में है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये मज़े का होता है। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।